हम लोग का चल रहा था समास। समास में आप लोगों का पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में आप लोग को 3 भेद को पढ़ा दिया गया था। आज चौथा हम लोग देखेंगे। चौथा समास के बारे में चर्चा किया जाएगा आप लोगों से। तो चौथा समास आप लोग देखिएगा कौन सा समास होगा। तो आपादान समास। आपादान, तो आपादान तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के? आप लोग को तत्पुरुष समास की बात की जाती है। तत्पुरुष समास की विभक्तियां बताई गई थी 1 2 3 4 और आपको 6 बताया गया था। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लोग का एक समास बताया गया था। 3 समास कल पढ़ा दिया गया था। चौथा समास आज आप लोग का है आपादान तत्पुरुष समास। तो आपादान तत्पुरुष समास के बारे में आप लोग समझिएगा। तो एक क्या होता है, ये पश्चिमी तत्पुरुष समास भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी तत्पुरुष समास। पश्चिमी तत्पुरुष समास भी, इन्हें पश्चिमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। पश्चिमी तत्पुरुष समास। अब समझिएगा, यहां पर सबसे पहली बात को आप लोग इसमें आपादान कारक की विभक्ति से होती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका आपादान कल बताए थे सर, कोई याद हिंदी में पढ़ा रहे थे। ये आप लोग का चौथा भी कल पढ़ा दिया गया था। चलिए हम लिख दिए तो फिर पढ़ा ही देते आप लोगों को। ध्यान देखिएगा, इसमें कल आप लोग का ये पॉइंट हो चुका था चौथा, लेकिन फिर से बता दिया जा रहा है। इसमें आपादान कारक की विभक्ति होती है। आपादान कारक की विभक्ति से है से अलग होने का भाव क्या होता है? अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। अलग होने के भाव इसमें लुप्त हो जाती है। तो आपादान कारक की विभक्ति से क्या हुआ? इसमें अलग होने के भाव आपके लुप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा, जैसे विग्रह करके आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है धन से हीन विग्रह हुआ है आपका। ये आपका समस्त पद हो गया। जो धन से हीन होता है उसे हम धनहीन। तो धन से हीन है, देखिए यहाँ पर वह क्या है, उसके पास धन नहीं इसलिए वो हीन है। तो इसमें से हीन, इसमें आपादान कारक की विभक्ति कौन हुआ? आपका से। ये आपका से हो गया। से अलग होने का भाव करता है। धन से क्या है? अलग है। धन नहीं होने के कारण धन से हीन है। तो ये अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। और कौन सा भाव लुप्त हो जाती है? आपादान जो आपका कारक की विभक्ति है, ये से ये गायब हो जाती है। जब ये गायब हो जाएंगे, इसे हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? धनहीन बचेगा। तो समस्त पद हमारे पास क्या हो जाएगा? धनहीन। धन से हीन का क्या हो गया? समस्त पद धनहीन हो गया। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, तो वह पथ से भ्रष्ट की बात है। यहाँ पर देखिएगा पथ से भ्रष्ट, तो रास्ते से उसने पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर आपका से आपादान कारक की विभक्ति है। इस से को होने से आपके एक अलग होने की भाव व्यक्त होती है। इस से को लुप्त हो जाएंगे। जब ये से लुप्त होंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे? पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। रानी जी, विशाल जी, अनुप्रिया, क्रिस, सोनी, मौसम, अमर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। समास से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत में भी पूछा जाता है और आपको हिंदी ग्रामर में भी पूछा जाएगा। बात
ध्यान रखिएगा, दोनों में एक ही रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है जब संस्कृत ग्रामर में पढ़ाया जाएगा आप लोग। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा एक पांचवा समास आप लोग का कौन सा है, पांचवा समास आप लोग देखिए। तो पांचवा आप लगा का संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है इनका, इसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष के बारे में, तो संबंध तत्पुरुष को हम क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। आप यहां से देखिएगा आप लोग, क्या षष्ठी तत्पुरुष, इसमें क्या होगा? तो इसमें संबंध कारक की कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष को हम क्या कह सकते हैं? षष्ठी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। इसमें संबंध कारक के विभक्ति कौन कौन होते हैं? का, के, की लुप्त हो जाते हैं। ये षष्ठी तत्पुरुष आपको कई संस्कृत में ज्यादा काम आएंगे, जब हम लोग संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे वहां पे। तो का, के, की का लुप्त हो जाना किसमें? तो संबंध कारक तत्पुरुष में। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका विग्रह है, राजा का पुत्र। तो बताइए राजा का पुत्र में एक का क्या है? ये संबंध कारक है। किसका है? राजा के पुत्र है, राजा से संबंध है उसका, तब तो उसका पुत्र है। संबंध जिसमें दिखाए तो का, के की लुप्त हो जाती है, तो संबंध कारक। राजा का पुत्र संबंध कारक हो गए। अब देखिए यहाँ पे राजा का पुत्र, तो यहाँ पर आप लोग समास विग्रह कीजिए, समस्त पद इसका क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। तो ये बताइए इसमें से का को लुप्त होने के बाद ही ना ये राजपुत्र हुआ आपका, राजपुत्र। तो ये का से आपका क्या संबंध बता रहे हैं? किसका संबंध? राजा का संबंध पुत्र के बीच में कौन बता रहा है? ये का बता रहा है। तो का बता रहा था, ये का की वजह से ये क्या हो गया? राजपुत्र। जब ये विग्रह, राजा का पुत्र आपका विग्रह है, इसका समस्त पद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो गया हम लोगों का। आप देखिए इसके बाद एक उदाहरण और आप लोग देखिएगा, देश की रक्षा। हम लोग इसको दो भाग में बांट ही देते, इसे समझ आप लोग आ जाए। ये आपका एक विग्रह कर लीजिए, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा क्योंकि भागिएगा नहीं।
तो हम लोग विग्रह देख रहे थे, विग्रह और क्या था, दशमस्त पद। तो पहला हम लोग क्या देखे थे, राजा का पुत्र, यही ना देखे थे, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र समस्त पद क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देश की रक्षा, किसकी रक्षा, देश की रक्षा। तो देश की रक्षा के बाद क्या है, देखिए देश की आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होते हैं, संबंध बताता है, देश से संबंध, रक्षा की बात किया जा रहा है। तो देश का संबंध किससे है, रक्षा से है, कि देश की रक्षा की जाए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, की लुप्त हो जाएंगे, देश रक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देश रक्षा, देश रक्षा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए पर के धीन, या देखिए राजा का कुमार, राजा का क्या है, कुमार है। तो राजा का संबंध किससे बताया जा रहा है, कुमार से। तो राजा का संबंध कुमार से बताया जा रहा है, इस दोनों का संबंध बताया जा रहा है। का संबंध तत्पुरुष हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, का को यहाँ पे हम लोग लुप्त कर सकते हैं। जब लुप्त गायब कर देंगे यहाँ पर, तो हम लोगों के पास कुछ नहीं, क्या बच रहा है सीधा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, राजा का कुमार यानी राजकुमार आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हुआ। अब हम लोग चलते हैं छठा तत्पुरुष समास के बारे में। छठा तत्पुरुष समास आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष देखिएगा, अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में समझिए। इस सतमी तत्पुरुष समास भी इसे हम कह सकते हैं, कौन समास, सतमी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, सतमी तत्पुरुष। अब देखिए इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में में और पर लुप्त हो जाती है। इसमें कौन सा लुप्त हो जाएगा, में और पर लुप्त हो जाती है। तो इसमें कौन चीज लुप्त हो जाएंगे, में और पर लुप्त हो जाती है। तो हम लोग ध्यान रखें इसमें क्या, इसमें अधिकरण में, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती, क्या लुप्त हो जाती है, पर लुप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण से समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए विग्रह, आपके पास क्या है कि विग्रह होंगे, नैतिक समास पद होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, समास पद कौन। अब यहां पर देखिए आप लोग, तो पहला आप लोग का दिया गया शोक में गमन, शोक में मगन, शोक में मगन। जो ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं वे लोग, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा शोक में गमन का, समस्त पद क्या होगा, समस्त पद क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, रानी जी, विशाल जी, अनुप्रिया बताए, क्रिश कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होगा शोक में मगन। तो शोक में मगन का समस्त पद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति में आपका क्या रहा, में और पर, में और पर। जब में और पर लुप्त हो जाए, क्या हो जाए, में और पर लुप्त हो जाती है, तो आपका क्या होगा, तो में और पर लुप्त हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर में लुप्त कर देना है, इसमें में गायब हो जाएगा। जब में गायब कर दीजिएगा, इसमें क्या बच रहा आपके पास, में हटा दिए तो शोक गमन मगन, तो शोक मगन लिख दीजिए यहाँ, मगन।
ये समस्त पद आपके हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा में और पर होते हैं। अब देखिएगा इसमें लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए लोक में प्रिय क्या होगा। एक दो सवाल और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ऑनलाइन सभी आप लोग कमेंट करें। विशाल जी, रानी जी, अनुप्रिया, क्रिश, सोनी, नंदनी, आप लोग कमेंट कर कर बताएं क्या होगा। आप पर बीती, आप पर बीती बताइए कमेंट कर कर क्या होगा। आप पर बीती, आप पर बीती क्या हो जाएगा लोक में प्रिय, तो में यहाँ पर लुप्त हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे आपके पास में, तो क्या बचेगा लोकप्रिय। तो समस्त पद आपका क्या हो जाएगा लोकप्रिय। आप पर बीती, तो अब पर अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर क्या हो जाता है लुप्त कर देंगे गायब, तो इसमें क्या हो जाएगा आप प्रति क्या हो जाएगा आप बीती, आप बीती। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ यहाँ पे हुआ, ध्यान रखिएगा में था यहाँ पे पर था। अब चलिए अब हम लोग इसके बाद तत्पुरुष समास के उपयुक्त के भेद के अलावा कुछ अन्य भी है जिन्हें प्रमुख है नल समास। अब तत्पुरुष समास के अलावा कुछ भेद के अलावा भी एक क्या होता है अन्य भेद है जिसे प्रमुख समास में गिनती आते हैं, उसे हम कहते हैं नन समास। कौन समास नन समास। तो देखिए नन समास के बारे में आप लोग देखिएगा नन समास, कौन समास नन समास। तो यहाँ पर देखिए नन समास, नन समास, तो नन समास जिस समास के पूर्व पद में आप लोग लिखिएगा जिस समास में जिस समास के उपयुक्त जिस समास के पूर्व पद में जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द अन ना न गैर आदि लगे हो। नन समास में के पूर्व पद में निषेध व सूचक होते क्या होते हैं निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द में आपका अन ना न गैर आदि लगे हो, ये सब का कौन समास नन समास होते हैं। कौन सा समास हो जाएंगे नन समास। जैसे देखिए आप लोग उदाहरण में समझ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अधर्म, अधर्म, तो अधर्म में बताइए अधर्म में कौन सा समास हो गया नन समास। इसमें क्या लगा न धर्म, न धर्म, न धर्म को माने लगेगा अधर्म, तो न धर्म क्या हो जाएगा न धर्म, ये क्या हो जाएगा आपका न धर्म। अधर्म मतलब न धर्म, अनिष्ट न इष्ट, तो जब न आ जाए न आ जाए आ जाए नकारात्मक शब्द आए, नकारात्मक शब्द निषेध सूचक शब्द तो नन समास। अधर्म क्या है एक नकारात्मक शब्द है, अधर्म न धर्म मानने वाला। जैसे अनिष्ट समझिएगा अनिष्ट, अनिष्ट
तो ननिष्ठ, 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 तो ये आपका क्या गया? अनिष्ट, ननिष्ठ। तो जब कोई भी, आप लोग याद रखिएगा, जब नकारात्मक शब्द की बात हो, निषेधवाची सूचक या अ आ जाए, अन आ जाए, ना आ जाए, न, गैर आदि लगे रहे, तो कौन सा समास? नन समास। जैसे अनावश्यक, अनावश्यक, आवश्यक नहीं होगा उसके लिए, यानी न आवश्यक, उसके लिए आवश्यक नहीं है। अनावश्यक की मतलब आवश्यक उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहा? नकारात्मक शब्द की बात आ रही है। जब नकारात्मक बात शब्द की आ जाए तो कौन सा समास? नन समास। अब चलिए, नन समास भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्रमधारय समास के बारे में। तीसरा समास आपका क्या था? तो क्रमधारय। पहला आपका समास था कौन सा समास? पहला समास अवयवी भाव समास, दूसरा समास आपका था तत्पुरुष समास, तीसरा समास आपका था क्रमधारय समास। तो देखिए क्रमधारय समास। तो देखिए क्रमधारय समास में देखिएगा, इस जिस समस्त पद में, जो समस्त पद, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो उसे क्रमधारय समास कहलाता है। तो इसके पहचान कैसे करेंगे? तो जिस विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में में हो, तो ट्रिक याद रखिएगा, में हो तो बहुत सारे टीचर ट्रिक बना देते हैं। जिस पद में आ जाए और के समान आदि हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। ट्रिक आपका क्या हो गया? तो याद रखिएगा, ट्रिक आप लोग को टीचर बताते हैं, बहुत सारे टीचर, क्या हम भी आपको बता दे रहे हैं कि में रहे या में या के समान रहे, विग्रह करने के पद में के मध्य में जो के समान आ जाए। किस समान में? मध्य में, बीच में आपका जैसे के आ जाए, बीच में क्या आ जाएंगे आपके? के। चरण के, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, इस बीच में आपका क्या आ गया? के आ गया। तो के वजह से कौन समास हो गया? क्रमधारय समास। देखिए इधर भी एक शब्द, इधर भी शब्द, और बीच में के आ गया। तो चलिए ये ऐसे ही समझाएं आप लोगों को। अब परिभाषा लिखिए इसकी, क्रमधारय समास क्या है इसके बारे में लिखिए, उसकी पहचानने का ट्रिक आपका में हो गया, के हो गया, सॉरी स्टूडेंट, के। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिएगा आगे हम लोग लिखते हैं इसकी, तो देखिए क्रमधारय समास की बात हो रही थी आप लोगों को। क्रमधारय समास के परिभाषा लिखिए आप लोग क्या होगा। तो क्रमधारय समास, तो इस समास का परिभाषा आप लोग लिखिएगा, जिस समस्त पद में
जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो तथा पूर्व पद विशेष संबंध हो से क्रमधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखिएगा उसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास कहते हैं। तो आप लोगों का ध्यान रखना होगा। तो जिस समस्त का पद, अब बताइए पहचान करने की ट्रिक आप लोगों को बताया जा रहा है, क्या होगा? ध्यान दीजिए। पहचान करने का ट्रिक आप लोगों का, विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? विग्रह करने पर दोनों पद में क्या हो? दोनों पद के मध्य में, मध्य के मतलब बीच में, ठीक ना? मध्य में है जो के समान। किसके समान? के समान। के समान, जो के समान है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं। विग्रह इधर हो गया आपका, इधर समस्त पद हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं। 2-4 दिया जा रहा है आप लोगों को। कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। तो कमल के समान चरण। दूसरा आप लोग लिखिएगा कनकशीलता। कनक की शीलता। तीसरा आप लोग लिखिएगा कमल के समान नयन। चौथा आप लोग लिखिएगा प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय। हेलो, कमेंट करके जवाब दे क्या आंसर होगा। सारे स्टूडेंट जीते, अनु, विशाल, क्रिश, रानी, अनुप्रिया और मौसम, अरुण, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा।
बताइए आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होंगे इस सवाल का सारे को। आप लोग यहाँ पर कमल के समान जिसका चरण होगा उसे क्या कहेंगे हम? चरण कमल। किसका? चरण कमल। तो समस्त पद आपका क्या हो गया? चरण कमल। तो यहाँ पर के था ना आपका, ये के बीच में है, ये कौन समास हो गया? क्रमधारय समास। कनक की शीलाता, तो की आपका क की क के रूप में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कनक लाता। कनक लाता समस्त पद, और कनक लाता आपका क्या हो जाएगा? कनक लाता कौन समास? कनक लाता आपका समास हो जाएंगे क्रमधारय समास। कमल के समान नयन, उसका कमल के जैसा क्या है? आंख। तो कमल नयन, तो कमल नयन हो जाएंगे। तो कमल नयन कौन समास? तो आपका क्रमधारय समास। चलिए अब उसी तरह से प्राणों के समान प्रिय, तो प्राण प्रिय, तो प्राण प्रिय कौन समास? आपका क्रमधारय समास। चंद्र के समान मुख, किसके समान मुख? चंद्र के समान मुख। तो चंद्रमा के जैसा मुख हो उसे हम क्या कहेंगे? चंद्रमुख कहेंगे। और चंद्रमुख कौन समास? तो क्रमधारय समास हो गया। तो चंद्रमुख आपका कौन सा समास हुआ? क्रमधारय समास हुआ। कौन सा समास आपका? चंद्रमुख। आपका चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख आपका कौन सा समास? क्रमधारय समास। इसके बाद इससे आगे आप लोग देखिएगा, अब फिर देखिए 6 नंबर, आप लोग देह मृग के समान नयन, किसके समान? मृग के समान नयन, के समान नयन, मृग के समान नयन। तो मृग के समान नयन, तो मृग के समान नयन की मतलब क्या हो गया आपका? मृग के समान नयन, मृग यानन, मृग नयन। ये कौन सा समास आपका? ये सब हो गया आपका क्रमधारय समास। आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है हिंदी ग्रामर में, और कल से हम लोग फिर इससे आगे देखेंगे। आपका बच जाएगा इसका द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कल आपका समास खत्म कर दिए जाएंगे और इसके बाद आपको बनाने के लिए दिया जाएगा घर से, आप लोग को बना कर लाइएगा। कल आप पढ़ाकर आपको 1-2 दिन 2 क्लास कहीं और चले, इसके बाद आपको समास समाप्त होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद शब्द के रूप में चलेंगे।